हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैं जैसे ख़राब फॉइल पेपर हो जाते हैं या आपके पास नया फॉइल पेपर है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ मैं इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे मेरे हाथ में यहाँ फॉइल पेपर है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, चिपक गया है, छूट नहीं रहा है। बहुत से घरों में ऐसा ही होता है कि फॉइल पेपर ख़राब निकल जाते हैं। तो क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं उसके आइडियाज़ आपको दूंगी। जैसे आपको ये छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं जब हम फॉइल पेपर इस तरह से चिपक जाता है, तब इन छोटे टुकड़ों का क्या यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इन फॉइल पेपर को यहाँ से छुटा रही हूँ। तो इस तरह से आपको छुटा लेना है, जितने भी पीस आपके छुटें। अब इसको, जैसे कि दोस्तों हमारा रिमोट होता है, रिमोट ख़राब हो जाता है, रिमोट वर्क नहीं कर पाता है, तो उससे क्या यूज़ करें आप। चाहे रिमोट हो, चाहे बच्चों की टॉय कार हो, क्या होता है कि बैटरी लगाते हैं तो वो चल नहीं पाता है। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे फॉइल पेपर ले लीजिए। इस तरह से आपको जैसे मैंने बनाया है इस तरह से आपको कर लेना है। अब रिमोट लेना है, या तो आप रिमोट ले लीजिए या फिर टॉय कार है, टॉय कार के रिमोट है, किसी भी चीज़ का हो। इस तरह से आपको जहाँ पर जो मतलब बटन वाला जो हिस्सा होता है सेल का, उस साइड आपको ये फॉइल पेपर लगाने हैं। दोनों साइड आप लगा लीजिए और उसके बाद आप सेल लगाएंगे तो देखेंगे कि वो बहुत ही जल्दी वर्क करने लगेगा। और ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आपके कोई भी रिमोट ख़राब होता है तो इस तरह से यूज़ कर ज़रूर देखिएगा। फिर से वो जो टॉय कार है या आपका कोई भी रिमोट है तो वो बहुत ही जल्दी से चलने लगेगा। छोटे छोटे उपाय होते हैं दोस्तों फॉइल पेपर के, ज़रूर हमें प्रयोग में लाने चाहिए। इससे हमारी जो लाइफ है ईजी बन जाती है। क्योंकि क्या होता है, फॉइल पेपर जो ख़राब हो जाते हैं, यूज़ हमें नहीं पता होता है और हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन इन फॉइल पेपरों के बहुत सारे यूज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। अब मैं दूसरी ट्रिक्स के लिए ये अपना फॉइल पेपर निकाल रही हूँ। उसमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको फॉइल पेपर तोड़ लेने हैं और इस तरह से छोटी छोटी गोलियाँ आपको बना लेनी है। 5-6 गोलियाँ आप बना लीजिए। अगर जैसे कि क्या होता है दोस्तों, दाल होती है घर में, तो दाल हमारी जो होती है वो हमारी सीलन हो जाती है। इस बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम दवाइयाँ डालते हैं दाल में। और वो हमारे क्या होता है, कभी कभी हम खाना बनाते हैं तो दाल चावल जो होते हैं उनकी गोलियाँ खाने में गिर जाती हैं, याद नहीं रहती हैं। तो दवाई न डालकर आप इस तरह से, जैसे फॉइल पेपर होते हैं, इनकी गोलियाँ बना लीजिए और अपने दाल के डिब्बे में इस तरह से डालिए। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मॉइस्चर भी नहीं आएगा। इसके अंदर जो थोड़ी सी नमी आ जाती है वो भी नहीं आने की है, वो भी ये सोख लेगा। और जो दाल है वो भी ख़राब नहीं होगी, इसके अंदर कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आप अपनी दाल के सभी डिब्बों में डाल कर रखिए। जब दाल ख़त्म हो जाए तो फिर से ये वाली गोलियाँ फिर से आप उस डिब्बे के अंदर ही डाल दें। तो ये हमारा हो गया दोस्तों दूसरी ट्रिक्स। अब दिखाती हूँ दोस्तों मैं तीसरी ट्रिक्स फॉर फॉइल पेपर की आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा फॉइल पेपर था पूरा का पूरा, ये ख़राब हो गया है, तो इस तरह से मैं बहुत सारे इसके यूज़ कर रही हूँ, जो ये मेरा फॉइल पेपर मुझे फेंकना ना पड़े और मेरे सारे काम इससे हो जाएं। तो यहाँ मैंने इस तरह से बड़े बड़े फॉइल पेपर थोड़े से काट लिए हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से फॉइल पेपर लेके, जैसे कैंची होती है हमारी दोस्तों, धार उसकी बिल्कुल बेकार हो जाती है, शार्प नहीं रह पाती ही। कोई कपड़ा काटते हैं या कोई वो चीज़ काटते हैं तो शार्पनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। तो आपको इस तरह से फॉइल पेपर ले लीजिए और इस तरह से कैंची से अगर आप थोड़ा सा काटेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी कैंची है वो बहुत ही जल्दी शार्पनेस आ जाएगी उसके अंदर। तो इस तरह से आप अपनी कैंची को शार्प कर सकते हैं। या आपका जैसे कि वो होता है, कद्दूकस होता है, तो इसकी बॉल बना लीजिए और बॉल बना के कद्दूकस पर अगर आप रगड़ेंगे तो उससे भी आपका कद्दूकस शार्प हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों और क्या कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम मेहंदी लगा रहे होते हैं बालों में, और क्या होता है, हमारा चश्मा जो, हम चश्मा नहीं लगा पाते, उसकी वजह से हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं और टीवी नहीं देख पाते हैं। मेहंदी सूखेगी तभी हम ये काम करेंगे। तो आज के बाद ये झंझट ही ख़त्म है दोस्तों। आपको क्या करना है, अपनी चश्मा ले लीजिए और चश्मे पर इस तरह से फॉइल पेपर, आप लंबे लंबे फॉइल पेपर इस तरह से काट लीजिए। लंबे नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे भी कटे हैं तो इस तरह से आप इसके ऊपर, अब इसकी स्टिक जो होती है इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। देख लीजिए आपको किस तरह से इसे कवर करना है स्टिक को, जो आपकी स्टिक ख़राब भी नहीं होगी, कलर भी इसके ऊपर नहीं लगेगा और नई की नई आपकी स्टिक बनी रहेगी। इस तरह से आप दोनों स्टिक्स पर
चढ़ा लीजिए और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैं सारा ही अपना वेस्ट जो फॉइल पेपर हो गया है उसकी सारी ट्रिक बता रही हूँ। आप ये जो ट्रिक है दोस्तों अपने नए फॉइल पेपर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो इस तरह से आप ले सकते हैं। और दोस्तों क्या करना है इसके बाद मैं और भी आपको ट्रिक दिखाऊंगी। देखो दोनों में ही मैंने चढ़ा दिया है इस तरह से, दोनों ही चश्मों की जो होती हैं डंडियाँ उस पर आप चढ़ा के इस तरह से आप लपेट लीजिए। अगर छोटा फॉइल पेपर है तो इस पर इस तरह से जो तोड़ तोड़ के आप लपेट सकती हैं, जैसे मैं यहाँ पर लपेट कर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से छोटे फॉइल पेपर का भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो यहाँ मेरा पूरा चश्मा कवर हो गया है। अब मैं आराम से चश्मा लगा के ही अपना जो और वर्क है मैं कर सकती हूँ। मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि चश्मा लगाने के बाद ही मैं अन्य कार्य करूँ। दोस्तों क्या होता है केले बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, केले के ऊपर इस तरह से आप फॉइल पेपर लगा के रखिए। आप देखेंगे कि आपके जो केले हैं बहुत टाइम तक चलेंगे, जल्दी ही ख़राब नहीं होने के हैं और ना ही बहुत ही जल्दी गलने के। इस तरह से आप ट्रिक अपना सकती हैं। और दोस्तों आगे की ट्रिक क्या है, फॉइल पेपर से आपको क्या करना है, जैसे कि हम पजेब होती हैं, चांदी का सामान होता है, वो हमारा काला पड़ने लगता है। तो उसको साफ़ करने के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ मैंने बड़ा फॉइल पेपर लिया है। आप क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे टुकड़े फॉइल पेपर की बॉल बना लीजिए और बॉल बनाकर इसके अंदर डाल दीजिए। छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए बॉल बनाकर, और इस तरह से आप अपना जो भी चांदी का सामान है इस तरह से डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं नमक, इसके अलावा आप सरफ भी डाल सकते हैं। और ये जो देखेंगे दोस्तों, ये जो हमने फॉइल पेपर डाला है, आप बॉल बनाकर भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे जैसे फॉइल पेपर होते हैं उसकी बॉल बनाकर चांदी के सामान के साथ अगर आप ऐसे करके बॉईल करते हैं तो इसका जो कालापन होता है चांदी का, वो सारा जो कालापन होता है वो हमारा ये सोख लेता है फॉइल पेपर। तो इससे आपका जो चांदी का सामान होता है बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है और बहुत ही देखना आप कैसे जगमगाएगा। तो इस तरह से आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। जब भी आप चांदी का सामान साफ़ करें आप डालकर ज़रूर देखें, इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। क्या होता है दीपावली पर हमें चांदी की जो पायल होती हैं, चांदी के जो लक्ष्मी गणेश जी होते हैं उन्हें साफ़ करने होते हैं। आप देखिए बिल्कुल बिना किसी मेहनत के किस तरह से ये बिल्कुल चूड़ियाँ एकदम नई बन गई हैं बिना मेहनत के। तो आपको क्या कर सकते हैं दोस्तों, और जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे घर में पेंट हो रहा होता है, तो पेंट करने के समय जो हमारे सामान होते हैं उस तरह से उनको भी कवर अप कर सकते हैं। या फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं यहाँ मेरे पास जो छानने के लिए जैसे वो छोटी बोतलों में भरने के लिए वो नहीं है, तो अब मैं इसी का यूज़ करके छोटे मोटे सामान को इस तरह से अब मैं भर लूँगी और मुझे अलग से कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए। छोटी मुंह की बोतल में इस तरह से आप भर सकते हैं। अन्य चीज़ देख लीजिए दोस्तों कि क्या होता है हमारी जो वो होती है प्रेस, वो बहुत ही जल्दी काली पड़ जाती है। जैसे कभी कोई कपड़ा जल जाता है तो उसका जो निशान होता है वो उस पर लगा रह जाता है, और जब हम दूसरे प्रेस करते हैं कपड़ों पर वो दूसरे कपड़ों को काला कर देता है। तो आपको क्या करना है, फॉइल पेपर ले लीजिए, आपको पहले गरम करनी है प्रेस, गरम प्रेस पे आपको इस तरह से रब करना है। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी जगमगा जाएगा। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब